तो दोस्तों फिर से एक बार जोश के साथ आ गया हूं यार। इससे पहले की वीडियो में पूरा सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज बता चुका हूं। सॉलिड के बारे में आपने पढ़ लिया, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ ली, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस पढ़ लिया, यूनिट सेल पढ़ लिया, वॉइड पढ़ लिया, वॉइड का ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, एफसीसी, इन सब चीजों में। और आपने फिर पढ़ लिया पैकिंग एफिशिएंसी। फर्स्ट वीडियो यहीं पे कंक्लूजन खत्म हो जाता है, सेकंड वीडियो यहीं शुरू होती है। क्या? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर के डिफेक्ट्स के बारे में आज पढ़ने वाले। यार ये ध्यान रखना, डिफेक्ट मतलब जानते हो ना, कमियां। अब पढ़ोगे सॉलिड के अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले बता दूं यार, ऐसे जबरदस्त और ये ध्यान रखना मोटिवेशन वीडियो तभी मिल पाती है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हो। तो वीडियो शुरू होने से पहले लाइक बटन को ठोक दो ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको सबसे पहले मिले। करते वीडियो को स्टार्ट। कोई स्टोइचियोमेट्री बना रखा है तो उसके स्टोइचियोमेट्री में क्या हो जाना, कोई इरेगुलरिटी आ जाना, उसका कोई दिक्कत हो जाना, यही तो डिफेक्ट कहलाता है ना। ये डिफेक्ट है ना। ऐसे सॉलिड के अंदर है। सॉलिड के अंदर क्या है, सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर थोड़ी सी भी इरेगुलरिटी या डेविएशन आने के कारण उसे हम क्या कह देते हैं, आपका डिफेक्ट। डिफेक्ट को भी आपको कई भागों में बांट दिया गया है यार। सबसे पहला डिफेक्ट आपका कौन सा आ जाता है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। दो टाइपों में बांट दिया गया है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अब भाई यार पॉइंट डिफेक्ट है ना, उसे भी कई भागों में बांट दिया गया। पॉइंट डिफेक्ट को स्टोइचियोमेट्रिक और आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी कई भागों में बांट दिया है। वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, आपका शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। अब इसको भी नॉन आयनिक और आयनिक में बांट दिया गया। आयनिक जो होते हैं वो आपके फ्रैंकल और शॉर्टकी होते हैं, नॉन आयनिक जो होते हैं वो आपका वैकेंसी और इंटरस्टिशियल होता है। हुआ समझ? अब भाई यार इसी में आ गया भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक को भी कई भागों में बांट दिया। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट को भी दो भागों में बांट दिया गया। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। और उसके बाद डिफिशियंसी डिफेक्ट। यहीं पे आपके डिफेक्ट टॉपिक खत्म हो जाते हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया ना यार। तो डिफेक्ट भाई यार ऐसा ही टॉपिक ही है यार, डिफेक्ट की मजा आ जाता है पढ़ाने में। ठीक है, डिफेक्ट के बाद आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर के बारे में, उसके बाद हम कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट। चैप्टर यहीं समाप्त। अब मैं बोलूं पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन करूंगा पहले। ऐसे ही एक होता है कि पॉइंट जो डिफेक्ट है, एक क्रिस्टल लैटिस का एक पॉइंट में कोई डिफेक्ट हो तो उसे पॉइंट कहेंगे। भाई यार जब पूरे क्रिस्टल लैटिस में ही डिफेक्ट हो तो उसे हम क्या कहने लग जाएंगे यार, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कौन सा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होती है यार, ये ध्यान रखना। स्टोइचियोमेट्रिक क्या मतलब क्या होता है, एक होता है बैलेंस बनाना। क्या होता है, एक बैलेंस बनाना। अब मैंने बैलेंस बना रखा है, इस अगर ये वाला भाग बढ़ेगा तो ये ऊपर तो जाएगा ही ना, और ये बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा ना। तो एक ऐसा कंडीशन होता है सॉलिड के अंदर जिसमें स्टोइचियोमेट्री मेंटेन रहती है, तो उसे डिफेक्ट या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन जिस प्रकार से वो कंडीशन जो है स्टोइचियोमेट्री को मेंशन ना करे तो वो नॉन स्टोइचियोमेट्री आता है। क्या, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाता है, इस कंडीशन को नॉन स्टोइचियोमेट्री कह देते हैं। जिसमें स्टोइचियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती, कंडीशन जो है, प्रॉब्लम जो होती है वो मेंटेन नहीं रहती, वो स्टोइचियोमेट्री नहीं, नॉन स्टोइचियोमेट्री कहलाती है। जिसमें मेंटेन रहती है वो आपका स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री में सबसे पहला आ गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी मतलब आप समझ गए, वैकेंसी मतलब भाई यार खाली है, जगह खाली है ना। ये ऐसे वैकेंसी डिफेक्ट होती है कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, जिस टाइम पे एक ऐसा साइट, ठीक है, जैसे मैंने बोला कोई ये एक साइट है, ये आपका एक सॉलिड है, सॉलिड। अब इस सॉलिड के अंदर मैंने क्या कह दिया, इस सॉलिड के अंदर एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये साइट जो है इसकी ये खाली रहने दी भाई मैंने। ये क्या रहने दी मैंने, खाली रहने दी। तो इस साइड पे अभी कोई जना आके रह सकता है। एक क्रिस्टल लैटिस का एक ऐसा साइट जो क्या होता है कि वैकेंट हो जाता है किसी कारणवश। तो वैकेंट होने के कारण इस जगह को तो वैकेंट कहते हैं, और जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसमें आपका डेंसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। समझ आ गया। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जैसे आपका अभी क्या था, ये साइट जो है समझ लो भरा हुआ है,
ये साइड क्या है अभी भरा हुआ है। ऐसा होता है कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, भाई एटम में ले लूंगा मैं सोडियम, मॉलिक्यूल्स में ले लूंगा मैं O2 ऑक्सीजन, ऐसा ही तो होगा। तो यहाँ पे बस ये कहा गया है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स किसी इंटरस्टिशियल साइट, कौन सा साइट, इंटरस्टिशियल साइट, ये क्या कहा जाता है भाई, इंटरस्टिशियल साइट किसे कहा जाता है, एक ऐसा साइट जो जिसके लिए जगह नहीं है जाके लेकिन घुस गया है लाइन में, भाई यार लाइन यूं लगी हुई है, कोई जगह नहीं है, बीच में जाइए कोई घुस जाता है, तो ऐसा होता है ना। अब मैंने क्या बोला, कोई एटम आया भाई, ये भाई आया बोल रहा भाई कहीं जगह नहीं दिख रहा, जगह नहीं, अरे छोड़ना यहीं खड़ा हो जाता हूँ, जब लाइन चलेगी तो मैं आ जाऊंगा। तो एक ऐसा साइट जो क्या होता है अपनी जगह से जो होता है, जिस पे वैकेंसी भी ना हो, लेकिन वो इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेता है, घेर लेता है, उस जगह पे क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो उस साइट को हम क्या कहने लग जाते हैं, आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या कहने लग जाते हैं, जब इंटरस्टिशियल साइट किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल्स द्वारा घेर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कोई दिक्कत इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बस इतना ही था कि डेंसिटी पहले क्या थी, जितनी भी थी उससे इस मॉलिक्यूल्स या एटम के आने के कारण क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरस्टिशियल साइड में जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इस सब्सटेंस की इंक्रीजेस। समझ आया। तो जो ये आपके नॉन आयनिक वाले थे दोनों, आपके वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यहीं पे क्या हो जाते हैं, समाप्त। आयनिक डिफेक्ट, आयनिक डिफेक्ट को ये भी दो भागों में बांट दिया गया है यार, एक फ्रैंकल डिफेक्ट, एक शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके पहले एक फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बता दूं, उसके बाद शॉर्टकी डिफेक्ट पे आते हैं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है भाई यार, फ्रैंकल कहता है आयनिक डिफेक्ट हूं मैं, आयंस को इधर से उधर भगाऊंगा। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या करता है भाई यार, कि इसमें यूजुअली कैटायन की बात होगी, एनायन की नहीं, किसकी, कैटायन की। क्या करता है कैटायन, कैटायन अपनी साइट को छोड़कर क्या करता है, अब इसको ना मजा नहीं आ रहा होता इसके साथ बोलता है भाई यार इसके साथ मजा नहीं आ रहा, दूसरे के साथ जाना है, ये यहाँ से हटेगा और ये इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे क्या कर देगा, वैकेंसी डिफेक्ट को क्या कर देगा, यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट। जिस जगह पे ये पहले था ओल्ड वाले जगह पे, वहां पे तो वैकेंसी डिफेक्ट कर देगा, और जिस जगह पे ये अब पहुंच गया यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कर देगा, इंटरस्टिशियल। तो ये याद रखना, इस डिफेक्ट के अंदर फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर हमेशा जो ओरिजिनल साइड थी उसकी, वहां पे तो आपका क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और जिस टाइम पे ओल्ड वाली साइड थी उस जगह पे आपका वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट जो होते हैं वो हमेशा आयनिक डिफेक्ट शो करते हैं। ये ध्यान रखना कब ये होता है, इसका एग्जाम्पल जो लिया जाता है वो ZnS और AgCl लिया जाता है। अब बोला क्या जाता है, ये कब होगा, जब इनके जो आयंस है, इनके जो आयंस है कैटायन और एनायन, उनके बीच में जो है स्मॉलर साइज ऑफ आयन, स्मॉलर साइज ऑफ आयंस। तो इनके जो आयंस के बीच में जो हो ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो यार, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो होना चाहिए डिफरेंस नहीं होगा तो ये कभी फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके आयंस के चार्ज के बीच में, आयंस जो होते हैं उनके बीच में जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, चार्ज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इस कारण से जो होते हैं वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट कोई भी चीज़ शो करता है। इसका एग्जाम्पल ZnS और AgCl ले लोगे। फ्रैंकल डिफेक्ट एक आयनिक डिफेक्ट होता है, इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, वहीं का बंदा वहीं पहुंच गया, बस क्या कर देता है अपनी ओरिजिनल साइड पे क्या करता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और जो ओल्ड साइड थी उस पर क्या करता है, ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। इसी को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट बस इतना सा कहता है यार कि एक इंटरस्टिशियल साइट है, ये आपका क्या है, पूरा एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस के इंटरस्टिशियल साइड से एक पॉजिटिव आयन यहाँ से गायब हो जाएगा, उसके साथ साथ एक नेगेटिव आयन भी गायब हो जाएगा। इक्वल कैटायन और एनायन दोनों आपके साइड से क्या हो जाए, अपने आप गायब हो जाए। ये ध्यान रखना कौन गायब हो रहा है, कैटायन और एनायन दोनों एक साथ एक जगह से गायब हो जाए, तो इस तरीके के हम डिफेक्ट को क्या कहने लग जाते हैं, आपके शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट आपको समझ आ गया होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आयन जो होते हैं वो सेम लैटिस से क्या किया जाते हैं, लैटिस साइड से
क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, उसे हम क्या कहने लग जाते हैं, आपके शॉर्ट के डिफेक्ट। ये आपका आयनिक डिफेक्ट ही होता है, आयनिक डिफेक्ट होता है। इसमें जो होता है एक चीज बस डिफरेंस होता है फ्रैंकल से, कि ये जो है वो उसमें आपका डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। NaCl KCl इसका एग्जाम्पल होता है शॉर्ट की डिफेक्ट का। NaCl KCl जो होता है वो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट का एग्जाम्पल होता है। तो यहीं पे आपके क्या होगा, आयनिक और नॉन आयनिक दोनों डिफेक्ट जो होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की, फ्रैंकल, सभी आपके यहीं पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना। भैया अब आ गए हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे। नॉन स्टोइचियोमेट्री मैंने सेकंड बताया था, लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, किसी चीज के अंदर इम्प्योरिटी को मिलाना। सेमीकंडक्टर चैप्टर आपने फिजिक्स में इससे पहले पढ़ लिया, तो इम्प्योरिटी के बारे में, डोपेंट के बारे में इससे पहले आप जानते हो, तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बताऊंगा क्या होता है इम्प्योरिटी। किसी चीज को इम्प्योर है या उसकी प्योरिटी इतनी ज्यादा है जिसके कारण उसका डेली लाइफ में यूज ही नहीं हो रहा। भाई इतना प्योर भी ना हो कि उसका यूज भी ना होना शुरू हो जाए। सेमीकंडक्टर में यही पढ़ा था आपने कि हम क्या करते हैं, डोपेंट के रूप में मिलाते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक ऐसा ही डिफेक्ट होता है यार, किसी भी चीज में इम्प्योरिटी को मिला के उसकी चीजों को कंडक्टिविटी या किसी भी चीज को उसका बढ़ा देना। एग्जाम्पल लिया जाता है क्या, एक होता है CdCl2, एक होता है AgCl। ये दो एग्जाम्पल है आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट के, ये ध्यान रखना। मैंने NaCl लिया, AgCl ये सब जो थे। NaCl में क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है Sr2+ की, एक इम्प्योरिटी होती है Sr2+। इस इम्प्योरिटी को क्या कर दिया जाता है, इस सब्सटेंस के अंदर मिलाया जाता है, इस सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया जाता है। क्या करता है Sr जब इसके अंदर आता है तो Sr के पास दो चार्ज है, पॉजिटिव के दो चार्ज है ना, पॉजिटिव। जब ये इसके अंदर आएगा तो ये दो जगह ढूंढेगा, या एक ही जगह में काम चला ले भाई, यार एक ही जगह में काम चला ले, लेकिन इसके चार्ज को तो न्यूट्रलाइज करना है ना। तो क्या करेगा, जब ये आएगा तो इसमें दो आयंस की जगह को हटा के एक आयन ये घुसेगा, और इस जगह पे क्या होगा, वो खाली रह जाएगा। तो इस जगह पे जो खाली रह जाता है, इसे को हम कहने लग जाते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसको क्या कहने लग जाते हैं हम, वैकेंसी डिफेक्ट। जब कोई इम्प्योरिटी को मिलाया जाए और एक साइड जो है वो वैकेंट रह जाए, तो ऐसी टाइप की इम्प्योरिटी को या ऐसे टाइप के लैटिस साइड को हम क्या कहने लग जाते हैं, हमके इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इसका एग्जांपल CdCl2 और AgCl भी है, इसी की जगह आप यूज कर सकते हो, Na की जगह CD और Ag की जो है Na की जगह पे। तो ये आपको समझ आ गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होती है। इसी के बाद हमारा आ जाता है यार नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है यार, अभी तक हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ लिया, हमने स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया, वैकेंसी, सब कुछ हमने पढ़ लिया, सारा कुछ समझ भी आ गया होगा। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरीके में बांट दिया गया, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस को भी दो तरीकों में बांट दिया गया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। भाई यार ऐसे तरीके से चार भागों को पढ़ेंगे, डिफेक्ट खत्म। चार भाग पढ़ते हैं, डिफेक्ट खत्म। अब देखो डिफेक्ट में है क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नॉन स्टोइचियोमेट्री होती क्या है। स्टोइचियोमेट्री हमने क्या पढ़ा था, जिस टाइम पे कोई चीज बैलेंस बना हो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं, स्टोइचियोमेट्री। और जिस टाइम पे अनबैलेंस हो जाए, अब मैंने क्या बोला, कैटायन और एनायन की वैकेंसी जो है, जैसे ये मैंने लैटिस साइड बना दी, एक ये लैटिस साइड है, यहाँ एक पॉजिटिव है चार्ज, तो यहाँ एक नेगेटिव है, तो यहाँ एक नेगेटिव है, तो यहाँ एक पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला यहाँ से समझ लो वैकेंसी क्रिएट कर गया, तो यहाँ पे कितने बचे, पॉजिटिव चार्ज एक, और जो नेगेटिव चार्ज बचा वो कितना बचा, दो। तो लैटिस साइड में क्या बैलेंस बैलेंस हो गया ना यार, पहले दो थे तो ये स्टोइचियोमेट्री मेंटेन कर चुके थे, जिस टाइम पे एक और दो हो गए तो स्टोइचियोमेट्री मेंटेनेंस खत्म हो गई। तो इसे हम कहने लग जाते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। जब इरेगुलरिटी आना शुरू हो जाए आपकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो उसे हम क्या करने लग जाते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में दो तरीके में है, तो एक है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब क्या है, एनायन मतलब एनायन की वैकेंसी होगी, कैटायन उसमें क्रिएट हो जाएंगे, ये ध्यान रखा। अब मैं यहाँ पे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर दूं, तो यहाँ पे कैटायन ज्यादा हो गए ना, तो इससे क्या हुआ मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मतलब कैटायन बढ़े तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा। मेटल को बस बढ़ाना है, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट कैसे होता है, एक एनायनिक वैकेंसी करके एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर दो, एक आपका एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दो, एक्स्ट्रा कैटायन। और ये कहाँ पे ऐड होता है हमेशा, इंटरस्टिशियल साइड पे, इंटरस्टिशियल
साइड पे, बस याद रखना ये चीज। दो तरीके से हो सकता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायन की वैकेंसी करके, और दूसरा आपका इंटरस्टिशियल साइड में कोई कैटायन डाल दो, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है भाई यार, मैंने क्या किया, एक सोडियम NaCl जो है NaCl का वेपर होता है, एक NaCl का वेपर होता है, कोई भी लैटिस साइड है, लैटिस साइड मैंने ये बना दिया जैसे ये रहा। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके कोई मैंने क्रिस्टल लैटिस बना दिया, और इसे सोडियम वेपर की प्रेजेंस में ना क्या कर दिया, हीट कर दिया यार। सोडियम NaCl जो है ना, NaCl की वेपर की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। जब इसके प्रेजेंस में किया जाता है तो Na जो होता है इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, और यहाँ पे जो Cl माइनस है, Cl माइनस इसके ऊपर डिफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, Cl माइनस चार्ज क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। जब Na प्लस यहाँ पे डिपॉजिट हो गया और Na प्लस यहाँ डिफ्यूज हो गया, जब दोनों एक दूसरे के रिलेटेड मिल रहे हो तो वो एक दूसरे से बात तो जरूर करेंगे ना यार, बार रिलेटेड मिल रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड मिल जाते हैं, तो Na जो है डिपॉजिट है, ये डिफ्यूज है, दोनों एक दूसरे से मिलके NaCl बना देते हैं। और NaCl बनाने के कारण यहाँ से जो ये एनायनिक वैकेंसी गई, ये जो Cl यहाँ से गया, तो इस Cl के यहाँ से जाने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को क्या कर लेता है, आपका क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कहा जाता है द एनायनिक साइड विच इज ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एफ सेंटर, इज फारवे जेंडर सेंटर। फारवे जेंडर मतलब क्या होता है, फारवे जेंडर, फारवे का एफ जो है वो उसका मतलब क्या है, एफ सेंटर, और फारवे जेंडर एक ग्रीक वर्ड है यार, इसका मतलब होता है कलर। कभी भी ऐसी चीजें होती है ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब क्रिएट कर लेता है, इसके कारण क्या, तो इसमें कलर में चेंज आता है। और कलर में चेंज कैसे आता है, इस टाइम पे ये क्रिस्टल जो होता है यहाँ पे जो होता है कलर कोई जो होता है व्हाइट शो कर रहा होता है, और जिस टाइम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके जगह को घेर लेता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो उस टाइम पे ये जो NaCl है वो येलो कलर देने लग जाता है। कौन सा कलर, येलो कलर देने लग जाता है। तो NaCl कौन सा कलर देता है, आपका येलो कलर देता है। ऐसे ही आपके कई सारे होते हैं, तो आपका ये रीजन किस लिए होता है, क्योंकि कब, जब ये एक्साइटिंग स्टेट में आ जाते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो जाती है। एक्साइटिंग स्टेट में आने पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करते हैं। एब्जॉर्प्शन जब एनर्जी का होता है तो उसमें वहां पे जो होता है वो कलर शो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से Li जो Cl है, LiCl ये आपका पिंक कलर शो करता है, और जो आपका KCl है, KCl ये आपका वॉयलेट कलर करता है, ये ध्यान रखना। तो समझ गया आपने कि जो NaCl है वो येलो कलर क्यों शो करता है, एक्साइटिंग स्टेट में आने के कारण क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एनायनिक साइड को क्या कर लेती है, घेर लेती है। इस कारण से क्या होता है, वो येलो कलर शो करता है, जो लिथियम क्लोराइड वो पिंक कलर शो करता है, एंड देन द पोटेशियम क्लोराइड इज ऑल्सो शो द वॉयलेट कलर। तो ये आपका पूरा क्या कहलाता है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के कारण आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो। यहाँ से देखा आपने, ये एनायनिक वैकेंसी हुई, यहाँ पे मेटल के जो थे वो एक्सिस हो गए, मतलब मेटल क्या हो गया, बढ़ गए। तो ये चीज मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में आपका ये चीज जरूर आ जाता है कि कैसे क्या होता है। मैं क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते बताऊंगा। अभी आप थ्योरी को अच्छे से समझ आ गया आप। इसी के बाद जो सेकंड आया था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन है। एक्स्ट्रा कैटायन कैसे जोड़े जाते हैं ये देख लो भाई। एक्स्ट्रा कैटायन किसके प्रेजेंस में जोड़े जाते हैं, किसी ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ये ध्यान रखना, क्या होता है कि कोई ऑक्साइड जो होता है, कोई ऐसा मेटल जो इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर ले, घेर ले, इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठ जाए और बोले ये तो मेरी जगह है, और ऐसे क्या करे, मेटल की क्या कर दे, आपकी प्रेजेंस को बढ़ा दे। तो ऐसा क्या होता है, एक एग्जांपल लिया जाता है जो जिंक है, जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है, हीट, तो ये Zn2+ बनाता है, Zn2+ प्लस में 1/2 O2 बनाता है, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देता है। तो ये आपका एक वो हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का जो Zn2+ है, ये वाला जो Zn2+ है, ये Zn2+ यहाँ पे आके इसका इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लेता है, घेर लेता है। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, आपका इंटरस्टिशियल साइड पे Zn2+। और ये क्या होता है, जब एक इंटरस्टिशियल साइड Zn2+ घेर रहा है तो यहाँ पे तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट बढ़ तो गया, मैं मेटल को मान लिया बढ़ गया, लेकिन ये जो क्रिस्टल लैटिस है ना वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन से हट जाए, मतलब न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो भाई यार ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन, भाई यार तू जा रहा है तो मैं भी तो तेरे साथ ही चलूंगा यार, तेरा ही तो साथी हूँ। तो ये आएगा, ये बोलेगा मैं तेरे बगल वाला इंटरस्टिशियल साइड को घेर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ना कि इन पे कोई चार्ज होता है। ये चार्ज ऐसा नहीं होता कि ये बस ये न्यूट्रल करने के लिए होते हैं, ये आपका आयंस में नहीं गिने जाते,
आयंस में नहीं गिने जाते, ये सब एटॉमिक पार्टिकल में गिने जाते हैं, इसलिए बस ये न्यूट्रल करने के लिए होता है। तो इसमें देखो मेटल जो है वो एक्सिस हो गया, इसमें क्या होता है कोई भी ऐसा मेटल जो इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठ जाए और कहे ये तो मेरी जगह है और वो न्यूट्रल होता है, इस तरीके के डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, समझ आ गया। करते हैं नेक्स्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हमारे हाथ में। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब तो जानते हो यार, मेटल की डिफिशियंसी हो जाना, मेटल की कमी हो जाना, उसे हम क्या कहने लग जाते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एग्जांपल जो लिया जाता है वो आपका FeO लिया जाता है। FeO मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या करता है, शो करता है। क्या करता है ये, जैसे Fe2+ O2- है, ये चीज है आप जानते ही हो। Fe2+ और Fe3+ दो कंडीशन में मिलता है, ये Fe2+ और Fe3+ दो तरीके में मिलता है। तो क्या होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जिस कारण से क्या होता है, एक जो Fe2+ है अपने क्रिस्टल लैटिस से जो होता है वो क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। समझ लो ये Fe2+ यहाँ से अपना क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग हो गया, यहाँ पे इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी, क्या कर दिया, वैकेंट। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, वैकेंट कर दिया। और वैकेंट करने के कारण अब क्या करे भाई, यार सोचेगा ये कि भाई अरे यार यहाँ से तो वैकेंसी हो गई और ये न्यूट्रल भी नहीं रहा, क्रिस्टल लैटिस न्यूट्रल तो रहा नहीं। तो क्या किया जाता है, जब ये देखता है ना तो बगल वाले को दया आ जाती है, थोड़ी सी क्या आ जाती है, बगल वाले को थोड़ी सी दया आ जाती है। और दया आने के कारण ये क्या करता है, ये वाला जो क्रिस्टल लैटिस है अपने आप को Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। Fe3+ इसमें आ जाता है इस जगह पे, और जो ये जगह है ना वैकेंसी क्रिएट कर देता है। तो इसमें क्या हुआ, आपका एक जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई और जो था आपका मेटल जो था उसमें डिफिशियंसी होनी शुरू हो गई, क्योंकि देख सकते हो यहाँ से 2 गया था और ये 3 हुआ, तो एक की मेटल की तो कमी यहाँ रह ही गई ना। तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपका जो ये न्यूट्रल तो रहता है लेकिन यहाँ पे मेटल की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। बस ये कंडीशन प्रैक्टिकली शो हो सकता है बस कि जो होता है आपका एक मेटल अपनी क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग हो जाता है, तो दूसरा जो उसका बगल वाला होता है उस दया खा के क्या कर लेता है, अपने क्रिस्टल को क्या कर लेता है, चार्ज को एक क्रिएट कर देता है। मतलब Fe2+ और Fe3+ जो नेचर में होता है वो 2 तरीके से पाए जाते हैं। तो Fe2+ वाला जो होता है अपने नेचर से क्या कर लेता है, उसे Fe3+ में कन्वर्ट कर लेता है। और इस कारण से ऐसे के तरीके के या ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहने लग जाते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की जो रेंज होती है, जैसे Fe जो होता है वो 0.93 से O से Fe 0.96 O तक होता है। मतलब जो ऐसे Fe जो रहता है ये 100% रहता है, मतलब 1 रहता है, FeO रहता है। लेकिन जब ये कंडीशन शो हो जाती है तो ये अपना जो होता है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो 2 कंडीशन में चेंज करता है, एक Fe 0.93 से लेकर Fe 0.96 तक के बीच में होता है। इस पे बेस एक क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन यही अभी मेटल डिफिशियंसी को खत्म करते हैं। अब थोड़ी कंडक्टिविटी पे आए यार। कंडक्टिविटी के बारे में इससे पहले फिजिक्स में आपने सेमीकंडक्टर चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया, और कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप कुछ आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो यार। इससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख ले यार, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रखा है यार, बिल्कुल एक्सप्लेन करके। यहाँ भी बता रहा हूँ लेकिन वहां जरूर देखना यार, एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये देने का बिल्कुल मैं एनर्जी के साथ बोलता हूँ, एनर्जी देने का काम आपका है भाई। यार वीडियो को लाइक ठोक देना, क्योंकि लाइक ठोकोगे तो एनर्जी आती है, और एनर्जी के कारण ही मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बता पाता हूँ। कंडक्टिविटी को 3 तरीके में बांट दिया गया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तीनों की कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे 10⁴ से 10⁷ साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स, इसे साइमन कहा जाता है, और इस साइमन को हम ओम इनवर्स भी कहते हैं। इसके जो साइमन है इसे आप ओम इनवर्स भी कह सकते हो, लेकिन ओम इनवर्स को हम साइमन लिख देते हैं। और ये आपका कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है, और ये ध्यान रखना ये पॉजिटिव में है तो ये बहुत ज्यादा हाई होती है। 10⁻20 से लेकर 10⁻10 साइमन मीटर इनवर्स होता है। तो ये इंसुलेटर का होता है भाई यार, दोनों ही माइनस में है, तो ये क्या करेगा, आपका कुछ भी कंडक्ट नहीं करेगा। जो इंसुलेटर होता है वो कंडक्ट कभी हमारा नहीं करता। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है वो 10⁻6 से लेकर 10⁴ तक होता है यार। इसके कारण क्या होता है, वो माइनस वाले में तो नहीं करेगा लेकिन प्लस वाले में आके वो कंडक्टर बन जाता है। तो सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है और थोड़ा थोड़ा कंडक्ट नहीं करता, ये भी साइमन मीटर इनवर्स होता है। और ये सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की एक रेंज है। तो ये तीनों की रेंज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए। इस रेंज को याद रखना यार, कभी पूछ लिया जाता है नॉलेज के रूप में, बस पेपर में कभी नहीं पूछा जाता। अब ये आपने सेमीकंडक्टर इन सब के बारे में पढ़ लिया। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी जल्दी जल्दी बता देता हूँ यार, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देख लेना। बैंड थ्योरी क्या होती है, अगर समझ लो, मैं आपके सबसे पहले कंडक्टर की बता रहा हूँ। तो कंडक्टर में क्या होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। और एक ये दूसरा वाला जो होता है ये वाला, ये आपका बैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों क्या होते हैं, ये बैलेंस बैंड है
और ये आपका क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। इस टाइम पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इस बैलेंस बैंड के अंदर अभी बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से क्या बैठे हुए हैं। अब रूम टेम्परेचर पे ही बात कर रहा हूँ मैं, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। भैया रूम टेम्परेचर पे अभी देख रहे हो इतनी गर्मी है, यहाँ पसीने पे पसीना निकला जा रहा है यार, ठीक है। तो इतनी गर्मी के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटिंग स्टेट में आ जाते हैं। थोड़ी सी भी गर्मी मिलने पे ना इतनी एक्साइटिंग स्टेट में आते हैं ना कि यहाँ से क्या पहुंच जाते हैं, ये इसमें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और जिस टाइम पे कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे भाई यार क्या करंट का जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। और थोड़ी सी हीट और मैं इसे दे दूं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। बैलेंस बैंड में बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ एसी चल रहा है, मैं यहाँ बैठूंगा, ऐसा होता है ना यार। तो यही क्या करेंगे, यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ पहुंच जाए कंडक्शन बैंड में और कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं बैलेंस बैंड में, किसमें, कंडक्टर में। अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होता है, ये अगर बैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड इससे इतना दूर रहता है कि बोलता है भाई यार तेरे से बहुत दूर रहूंगा। तो ये क्या होता है, जो ईजी होता है इसका बैंड गैप जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है किसमें, इंसुलेटर में, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। ये आपका कौन सा है, बैलेंस बैंड, ये ऊपर वाला कौन सा है, कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इससे कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रूम टेम्परेचर पे तो ये कभी जिंदगी में जा नहीं सकते, वहां पे रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा सकते। इन्हें मैं कितना भी हीट दे लूं ना फिर भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ये कभी नहीं जा सकते। तो इस कारण से क्या होता है, ये कभी भी जो इंसुलेटर होता है वो कभी भी क्या करता है, आपका क्या कंडक्ट करता ही नहीं। अब मैं इसी की जगह सेमीकंडक्टर में आ जाऊँ तो सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप जो होता है वो लेस देन हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी हीट देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप जरूर कर जाते हैं आपके कंडक्शन बैंड में 1-2, जिसके कारण क्या होता है, सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करना शुरू जरूर कर देता है। तो ये आपके तीनों क्या हो गए, बैलेंस बैंड की थ्योरी, बैंड थ्योरी हो गई, जिसके कारण आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो कंडक्ट करता है कि नहीं करता, ये बैंड थ्योरी के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसका हमारे डेली लाइफ में कोई यूज नहीं। भाई यार इतनी भी प्योरिटी मत दिखाओ जिसका आपका यूज ही ना हो, ऐसे कूड़े की तरह फेंके रहो, यही होता है ना। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये भी प्योर ना होके इसमें क्या किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, मतलब कुछ इंप्योरिटी मिला के उसको कंडक्टिविटी को बढ़ाई जाती है। तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक प्योर होता है और एक्सट्रिंसिक उसमें डोपिंग की जाती है जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उसे हम क्या कहने लग जाते हैं, आपके extrinsic semiconductor is further divided into 2 types, N type semiconductor and P type semiconductor। इससे पहले 2 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आपको याद करवाऊंगा। 2 ग्रुप कौन से, एक 15 ग्रुप, एक 13 ग्रुप, बीच का होता है 14 ग्रुप। 14 ग्रुप का हमारा काम है वही सेमीकंडक्टर कहलाता है, बनाते हैं हम सेमीकंडक्टर। लेकिन 13 और 15 कैसे याद करेंगे, 15 का सबसे पहला जो ग्रुप का मेंबर होता है वो होता है आपका कौन सा, नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड। और आपका 13 का जो होता है वो सबसे पहला आपका बेरिलियम होता है। बेरिलियम मतलब क्या, कौन सा, बैगन। अब देखो कैसे याद करते हैं, 15 ग्रुप को न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, क्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। 13 ग्रुप पे आ जाओ तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये 5-5 2 मेंबर आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मैं जानता हूं। और भी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे यार, वीडियो पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है मैंने, वहां से पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, कभी नहीं भूलोगे, ऐसे तरीके से याद करवाया मैंने वहां पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सेकंड जो आ जाता है आपका कि कैसे बनते हैं ये पी टाइप, कहां से आते हैं ये पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर, कहां से कैसे आते हैं। देखो अब क्या किया जाता है, जैसे मैंने 14 ग्रुप के मेंबर है, समझ लो मैंने ये एक सेमीकंडक्टर कोई बना रहा हूं, इसमें क्या है, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन के पास 4 होते हैं, सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, 4 होते हैं, मैंने 4 ये बना दिए। और अच्छे से समझना है यार, तो मैंने जो नीचे वीडियो के लिंक दिया ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जरूर जाके देखना यार, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ क्या कर दिया, 4-4 बना दिए सबके, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं यार, मैंने 4-4 यहाँ पे क्रिएट कर दिए, 4 होगा। अब ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये आगे इसलिए मैंने भगाया है क्योंकि आगे ये और चैन ऐसे ही चलते जाएंगे, जैसे ये चल रहे हैं ना, ये चैन ऐसे ही चलते रहेंगे। देखो ऐसा कुछ सेमीकंडक्टर का टाइप बन जाता है, ये ऐसे बनते जाते हैं। तो क्या किया जाता है, ये 14 ग्रुप के मेंबर में जब 14 ग्रुप में जब आपका 15 ग्रुप कौन सा आपका
कौन सा 15 ग्रुप का मैंने क्या बताया था आपको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं फास्फोरस को ले रहा हूं भाई। फास्फोरस के पास कितने हैं भाई यार, 5। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ये आएगा इसकी जगह पे तो ये क्या बोलेगा, भाई यार तेरे पास तो 4 है, मैं यहाँ कैसे फिक्स बैठूंगा। ये फास्फोरस समझ लो आके यहाँ पे बैठ गया, फास्फोरस इसकी जगह पे आके बैठ गया, लेकिन इस फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, भाई यार मैं तो तेरे पास ही रहूंगा, मैं तो तेरा ही साथी हूं, मैं तेरे पास ही रहूंगा, मैं किसी के पास नहीं जा रहा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, इसके साथ कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, जिस कारण से क्या होगा, ये वाले सेमीकंडक्टर में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ग्रेटर देन हो जाएंगे होल्स से। होल्स क्या होते हैं, होल्स होता है जब इस पूरे सिस्टम को जब हम क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये चीज कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एक्साइटिंग स्टेट में आके अपनी जगह को छोड़ के यहाँ से चला जाता है, तो वहां पे होल क्रिएट हो जाते हैं। तो एक्साइटिंग स्टेट में ये आया तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 और 1 इसका वाला, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 1 होल हुआ। तो होल क्या है, माइनॉरिटी में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी में है। तो इस कंडीशन के या इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहने लग जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ आ गया। जब क्या किया जाता है 14 ग्रुप में आपके 15 ग्रुप एलिमेंट को क्या किया जाता है, डॉप कर दिया जाता है। तो इस कारण से जो क्रिएट हुआ सेमीकंडक्टर उसे हम क्या कहने लग जाते हैं यार, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसी के जगह पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो पी टाइप में क्या होगा, फास्फोरस की जगह 13 ग्रुप का बैगन, आलू, गाजरीन, थैला। बैगन, आलू, गाजरीन, थैला, तो मैं आलू को लूंगा भाई, आलू मतलब एल्युमिनियम को लूंगा। एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम इसकी जगह पे जब आ जाएगा फास्फोरस की जगह पे, तो एल्युमिनियम के पास भाई यार 3 है, एल्युमिनियम के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, और सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ये हटाओ भाई यार, इसके पास तो आई नहीं। ये इस जगह को होल छोड़ देगा, एक जगह को क्या कर देगा, ये होल छोड़ देगा। और जब ये एक्साइटिंग स्टेट में आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, समझ लो 2-3 निकल रहे हैं, मैं 1 को निकाल के दिखा रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटिंग स्टेट में निकल गया, तो यहाँ पे होल्स क्या हो गए, 2, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1। तो इस कंडीशन में क्या होता है, होल्स जो होते हैं मेजोरिटी होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छे से समझ आ गया। और अच्छे से समझना है, नीचे दिए हुए लिंक पे जाओ और पढ़ो, बिल्कुल अच्छे तरीके से सेमीकंडक्टर को बताया यार, बिल्कुल अच्छे से घुसा के पढ़ाया है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ये टेढ़े मेढ़े तीर वाले, क्या, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी, इसकी आपके 5 टाइप होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। 5 टाइप के बारे में पूरा अच्छे तरीके से आज एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। क्या एक्सप्लेनेशन देखना, क्योंकि ये आपकी फिजिक्स का भी टॉपिक है यार, फिजिक्स में भी सबसे जरूरी टॉपिक है कि फिजिक्स में भी ये चैप्टर आता ही आता है, और ये क्वेश्चन जो है हर बार आता है, इस बार भी आएगा। लिख के ले लो ये टॉपिक पे, आज ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, पेपर में ना आए ना तो मेरे से बोल देना कि ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इसमें कौन सा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, दे वीकली रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे क्या होता है, ये वीकली रिपल होता है। ये देख लो भैया, रिपल हो रहा है ना, ये ऊपर भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, तो रिपल्सन इसमें क्या होता है, वीकली होता है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन ये जो होता है वीकली रिपल करता है। ये होता है ये वाला जो रीजन होती है, ये स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की ओर क्या करता है, मूव्स करता है। जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन के ऊपर क्या करता है, मूव्स करता है। दे एक्वायर द वीकली मैग्नेटिज्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहा जाता है, ये कोई अगर मैग्नेट रखा हुआ है, ये कोई मैग्नेट रखे हुए हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मैंने रख दिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस साइड में है तो ये वीकली रिपल तो करेगा और ये मैग्नेटाइज्ड होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटाइज इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, जिस कारण से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये क्या करता है, आपका वीकली रिपल करना शुरू कर देता है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसका जो एग्जांपल होता है वो आपका क्या हो जाता है, कॉपर हो जाता है, वाटर होता है, NaCl हो जाता है, एंड NaCl होता है, Pb हो जाता है। कई एग्जाम्पल हो जाते हैं यार, इसमें से 2 एग्जाम्पल भी लिख दो तो आ जाता है आपका 3 से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा। मैंने 4 पॉइंट बता दिए। वीकली रिपल को होता है, ये स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की ओर मूव्स करता है, और ये आपका क्या होता है, हमेशा मैग्नेटाइज जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। और आपका एग्जांपल ये फिगर जो है ये बनाना मत भूलना यार, जब भी डिफरेंस लिखो तो।
The substance which is weakly attracted by the magnetizing field is known as आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो आपका वीकली अट्रैक्ट होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड से, उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहने लग जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्या होता है, दे मूव फ्रॉम द वीकर रीजन टू स्ट्रॉन्गर रीजन। क्या करता है ये, वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन की ओर मूव्स करता है। दे एक्वायर द वीक मैग्नेटिज्म इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या होता है कि ये एक्वायर करता है, मैग्नेटिज्म तो एक्वायर करता है और सेम डायरेक्शन में करता है। अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका मैग्नेटिज्म जो फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, बट वीक होगा। क्या होगा, क्या होगा, वीक होगा। इससे जितना होगा इससे क्या होगा, वीक होगा। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो एग्जांपल हो जाता है वो आपका O2 हो जाता है, Cl2 हो जाता है, Na हो जाता है। ये सारे आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक का फिगर आपने ये देख ही लिया। तो इसके क्या हो जाते हैं, 4 पॉइंट कौन कौन सा होगा। सबसे पहला ये वीकली अट्रैक्ट होता है। सेकंड ये वीकर्स टू स्ट्रॉन्गर रीजन की ओर मूव्स करता है। इसमें जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है बट वीकर होती है, वीकर मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है। एंड फोर्थ इज एग्जांपल NaO2 एंड Cl2। समझ आया। ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है यार मैग्नेटिक से। अभी तो हमने क्या पढ़ा, डायमैग्नेटिक वीकली रिपल हो रहा था, जो आपका पैरामैग्नेटिक था वीकली अट्रैक्ट हो रहा था। द फेरोमैग्नेटिक इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक एंड मूव्स फ्रॉम द क्वाइकली, मतलब बड़ी तेजी से क्वाइकली वीकर रीजन टू स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दे एक्वायर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब ये क्या करता है, एक्वायर करता है आपका क्या, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बट सेम डायरेक्शन। क्या करता है, सेम डायरेक्शन में, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में करता है। इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाता है, कोबाल्ट हो जाता है, निकल हो जाता है। ये आपके इसके बेस्ट एग्जांपल हो जाता है कोबाल्ट और निकल फेरोमैग्नेटिज्म के। फेरोमैग्नेटिज्म समझ आ गया। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन में कैसे क्वाइकली भगता है। और आपका थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो क्या होता है, ये आपका स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है, सेम डायरेक्शन एंड द कोबाल्ट एंड निकल इज देयर एग्जांपल। क्या होता है इसका, कोबाल्ट और निकल एग्जांपल होता है भैया। इसी के बाद आ जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहता है यार कि एंटी मतलब फेरो का तो एंटी ही होगा ना यार, उल्टा होगा। अगर फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, वीकली वही तो करेगा यार। तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट का वीकली क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो ये क्या करता है, ये इसका जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब क्या होता है, इसका एलेंगेशन होता है। जैसे ये जो आपने फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन जो होते हैं आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं सारे, इसलिए क्या करता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसमें क्या होता है, एक अगर ऊपर है तो एक इसके उल्टे डायरेक्शन में होता है, एक ऊपर है तो एक इसके उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये आपका अलाइंगेशन जो है वो आपका इक्वल तो फेरोमैग्नेटिज्म के होता है, लेकिन एंटी पैरेलल होने के कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते जाते हैं, कैंसल आउट करते जाते हैं। इस कारण से ना ही ये अट्रैक्ट करते हैं ना ही ये रिपल करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल MnO हो जाता है। MnO ना मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ना ही रिपल होता है। ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, ये आपका पूरा ये अलाइंगेशन क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो मैग्नेटिज्म इसमें से खत्म हो जाती है। ये रखना, जो आपने अभी फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, फेरोमैग्नेटिक फील्ड को क्या कहा जाता है आपका, फेरो को क्या कहा जाता है आपका, परमानेंट मैग्नेट भी कहा जाता है, और पैरामैग्नेटिक को परमानेंट मैग्नेट नहीं कहा जाता। फेरोमैग्नेटिज्म जो है, फेरोमैग्नेटिज्म एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये हर बार पूछ लेते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म को अगर हीट किया जाता है तो फेरा जो होता है वो हमेशा पैरा में चेंज हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम जो कहते हैं वो क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। समझ आ गया ना, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक समझ आ गया, पैरामैग्नेटिक समझ आ गया, डायमैग्नेटिक समझ आ गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक समझ आ गया। अब भैया फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है यार, फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है, इसमें एलेंगेशन तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन क्या होता है अगर इसमें अनइक्वल नंबर होते हैं। अगर दो सेम डायरेक्शन में तो एक उल्टे डायरेक्शन में होगा, दो सेम डायरेक्शन में है तो आपका एक उल्टे डायरेक्शन में, जिस कारण से क्या होता है एक तो कैंसिल आउट कर दिए जाते हैं, लेकिन एक क्या हो जाता है आपका कैंसिल आउट नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्ट तो हो पाते हैं, वीकली क्या हो जाता है, ये अट्रैक्ट हो पाते हैं, मतलब ये अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है वो आपका मैग्नेटाइट हो जाता है। मैग्नेटाइट एक आपका वो होता है, और होता है, ये और जो होता है इसका एग्जांपल जो होता है Fe3O4, ये और क्या होता है मैग्नेटाइट, ये इससे का एग्जांपल होता है, अट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से आपका पूरा मैग्नेटिज्म यहीं पे खत्म।
इसी तरीके से पूरा मैग्नेटिज्म जो होता है, पूरा चैप्टर जो होता है यहीं पे आपका पूरा खत्म हो जाता है, पूरे टॉपिक खत्म। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके बताना यार, आपके उत्साह के कारण ही मेरे अंदर उत्साह आती है यार। अगर वीडियो में पढ़ने की उत्साह होगी ना, तो अगर ज्यादा से ज्यादा आप लाइक ठोक दो ना, तो मुझे पता चलेगा आपके अंदर उत्साह है। इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे लेके आऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आप लाइक ठोकते हो ना, तभी अपना इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और इंटरनल मोटिवेशन मिलता है तो जबरदस्त ऐसे ऐसे टॉपिक यूं जबरदस्त तरीके से निकलते हैं यार। और अभी तक गोल्डन सीरीज नहीं लिया, नोट्स केमिस्ट्री के, इस नोट्स को जल्दी से लो। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाओ दोस्तों। ऐसे जबरदस्त टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी पढ़ना है यार, तो इसी तरीके से पढ़ोगे। बुक से पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। उसमें नोट्स में मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज ही बस लिख रखा है। गोल्डन सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ लिख रखा है आपके लिए यार। पूरा मैंने सब कुछ बना रखा है यार, जाओ जल्दी जाओ। तो एक बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहा बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।